हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.4 का चौथा क्वेश्चन और ये हमारा 9वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा क्वेश्चन करा कि ए बराबर दिया, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर, यह सभी दिया। ठीक है, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन यू यूनियन है, यूनियन को हिंदी में कहते हैं सम्मिलन, यानी ए और बी का सम्मिलन याद करना, ए सी का। इस प्रकार से क्या करना, सबका क्या करना, लगभग लगभग सम्मिलन ही याद करना। ठीक है, सम्मिलन यानी यूनियन, यूनियन यानी सम्मिलन। ठीक है, तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है ए यूनियन बी, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 और क्या हमारे पास 4 है। यूनियन बी का मान 3 4 5 6। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सभी जितना ए के है और जितने बी के हैं सबको, सभी अवयव को हम करेंगे ले लेंगे, और जो दो बार है उसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जो दो बार उसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी सबको ले लेंगे। देखिए इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है 2 हो जाएगा, 3 है 4 है, हो गया इसमें। अब देखिए 5 है 6, यानी जितने अवयव इसमें उतने अवयव क्या है इसमें, यानी संख्या की बात नहीं की जा रही है, यानी जो जो अवयव इसमें है वे सभी अवयव, इन दोनों के अवयव को क्या करेंगे हम मिलाकर लिख लेंगे। ठीक है, सम्मिलन मतलब मिला लेना है। ठीक है, सम्मिलन का मतलब क्या समझ रहे हैं, सम्मेलन यानी मिलना। दूसरे पर आते हैं, ए यूनियन सी दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्या हो गया, ए का मान हो गया, यूनियन सी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 8। ठीक है, तो दोनों को मिला लेंगे, 1 से 4 5 से 8, सबको क्या करेंगे हम ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सबको हम क्या करेंगे मिला लेंगे। 1 से 4 तक इसमें, 5 से 8 तक क्या है इसमें, तो सबको क्या करेंगे हम लिख लेंगे। तो क्या होगा, यह जो संख्या, यह जो बनेगा वो क्या होगा, ए और सी का क्या होगा, यूनियन होगा। अब आते हैं तीसरे वाले पर, बी यूनियन सी पर। ठीक है, तो बी का मान क्या है, 3 4 5 6, यूनियन सी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का बी में देखिए 1 3 4 5 6, तो इसमें सब लिख लेंगे 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 5 6 इसमें, 5 6 को ना लिखेंगे 7 8। अब आते हैं चौथे वाले पर। चौथा देखिए कह रहा है कि बी यूनियन डी, बी का क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 6, डी का क्या हमारे पास 7 8 9 10, 7 8 9 10 है। ठीक है, देखिए 3 से 6, और देखिए 6 इसमें नहीं है, 7 से, सबको क्या करेंगे हम लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको क्या करेंगे हम लिख लेंगे। ठीक है, यानी जो अंक इसमें है वह भी इसमें है, जो अंक इसमें है वह अंक इसमें। ठीक है, अब आते हैं पांचवे वाले पर। पांचवा कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन कर रहा है सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी हमने निकाल दिया है और बी यूनियन सी भी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ए यूनियन बी का हम क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, ए यूनियन बी का मान रख सकते हैं, उसके बाद हम सी को क्या करेंगे हम लिख देंगे। नहीं तो आप सबको एक साथ लिखना चाहे तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। चलिए एक साथ लिख लीजिए, आपको इसमें ना समझ में आए तो। ए का मान पता है 1 2 3 4, बी का मान भी आपको पता है 3 4 5 6, सी का भी आपको पता है 5 6 7 8। जब इन तीनों का निकालेंगे तो जो अंक इसमें है, ये भी सबका अंक क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, तो सबको क्या करेंगे हम मिलाकर इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें, तो दो दो बार है, तो दो दो बार है, तभी हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 3 3 सॉरी 3 4 3 4, ये भी दो बार है, तो हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सबको जितने भी अंक रहेंगे जब यूनियन निकालेंगे तो सबको लिखना है, जितने भी रहेंगे सब, बशर्ते अगर कोई दो बार, तीन बार, चार बार है तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे, दो बार किसी को नहीं लिखेंगे। छठवां का देखिए ए बी डी, यानी ए यूनियन बी यूनियन करा डी। इसमें देखिए ए का मान क्या है 1 2 3 4, बी का मान क्या है 3 4 5 6, और डी का मान क्या है हमारे पास 7 8 9, और क्या है 10। सबका निकाल देंगे 1 से 4, 1 2 3 4, देखिए 3 4 है, 3 4 हम लिख दिए, इसको छोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा 5 6, इसमें देखिए 5 है नहीं, 7 से 7 8 9 10, तो क्या करेंगे सबको लिख देंगे, या क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आप क्या कीजिएगा खुद कर लीजिएगा, होमवर्क समझ लीजिए आपके लिए, क्या है यह होमवर्क है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे ही होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्न एक में, प्रश्न एक में दिए प्रत्येक प्रश्न एक में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन था 4.1 का, सॉरी 1.4 का, ठीक है, उसमें जितने भी पहले वाले क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन थे उन सबका हमें क्या निकालना, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब है इंटरसेक्शन निकालना। इसको हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं दर्शाते हैं, यानी उल्टा यू से क्या करते हैं हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। यू की तरह से नहीं रहता, कुछ आपका इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और ये भी कुछ आपका इस प्रकार से रहता है, तो कुछ यू के आकार का ही होता है। ठीक है, इसलिए हम इस प्रकार से, ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपका सम्मिलन का, यह हो जाएगा आपका सर्वनिष्ठ का। इसको यूनियन कहते हैं और इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, मिटा देता हूं। तो जितने हैं उन सब के हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, पहला देखिए, इसमें पहला है x बराबर है आपका 1 3 5 1 3 5। ठीक है, और y है आपका 1 2 3, 1 कामा 2 कामा क्या है 3 है। ठीक है, तो जब हम सर्वनिष्ठ निकालते हैं देखते हैं दोनों में जो भी समुच्चय दे रहे हैं, ठीक, जो भी समुच्चय युग्म दे रहे हैं उसमें से हमें क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में है उन्हीं को हमें क्या करना होता है, लेना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करें x इंटरसेक्शन y निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x में क्या है 1 2 सॉरी 1 3 क्या है हमारे पास 5 है। इंटरसेक्शन जब हम y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 सॉरी 1 2, इसमें क्या है 3 है। तो दोनों में देखिए आप कौन कौन से वंश मिला, 1 इसमें भी है 1 इसमें है, तो जो दोनों में रहे उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 को लिख लेंगे। 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, 5 को छोड़ देंगे। 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है,
यानी दोनों में होना चाहिए। तो क्या निकला हमारा, ये निकल गया हमारा एनियन, सॉरी एनियन करे इंटरसेक्शन, ठीक है, कई लोग इसको एनियन भी शायद बोलते हैं, ठीक है, इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे आप। अब आते हैं दूसरे वाले पर, ठीक है, तो इसका सर्वनिष्ठ ये हो जाएगा, दोनों का सर्वनिष्ठ ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए बराबर कर है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बी बराबर है, इसमें दिया गया है ए बी सी, ए कामा बी कामा सी। तो जो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन जब हम बी निकालेंगे, ठीक है, तो ए का मान ए ई आई ओ यू है, ठीक है, जबकि बी का हमारे पास क्या है, ए कामा बी कामा क्या हमारे पास सी है। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देखिए इसमें ए मिल रहा है, इसमें भी है। अब देखिए ई है नहीं है, आई है नहीं है, ओ है नहीं है, यू है नहीं है, यानी क्या होगा, सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम तीसरे वाले पर आ जाएंगे। तीसरा क्या रहा है, ए बराबर क्या रहा हमारा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है, यानी ये का मान क्या हो जाएगा, यहाँ का मान हम क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिख दें, ठीक है। करा एक्स एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 3 6 9 12, ऐसे क्या होगा, बढ़ता रहेगा, 3 6 9 12, ऐसे क्या होगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि गुणज है। और बी बराबर आपका दिया है, कह रहा है एक्स 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 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी क्या है, 6 से कम है, यानी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 से शुरू होती है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 से कम है यानी 5 तक होगा। अगर कहता है 6 के बराबर और 6 से कम है, तो 6 हम लिख देते हैं। तो देखिए ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन नहीं। ए का मान क्या है यहाँ पर हमारे पास, 3 6 9 12 डैश 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 इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों में देखिए कौन सा ऐसा है जो मिल रहा है, ठीक है। देखिए 3 3 इसमें है, इसमें देखिए 6 नहीं है, 12 9 नहीं है, 12 नहीं है, 12 के बाद 18 15, ये सब भी नहीं है, तो क्या होगा, 3 ही क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक प्राकृत संख्या है, और जो x का जो मान है वह 1 से क्या है, बड़ा है, और 6 के बराबर है, और 6 से क्या है, छोटा है। यानी जब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये x का मान क्या है, 1 से क्या बड़ा है, 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5, देखिए 6 के बराबर है और 6 से क्या छोटा है, तो 6 के बराबर हो गया और 6 से क्या छोटा है, 6 से बड़ा थोड़ी ना।
अब आते हैं बी वाले पर। करा कि एक्स सजेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, एक्स सजेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ा है एक्स और 10 से क्या है, छोटा है। तो 6 से बड़ा है यानी 7 है, 8 है, 9 है, 10 से छोटा है तो 9 तक तो है। ठीक है, अब देखिए इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए का मान क्या हमारे पास, 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन बी का क्या मान है हमारे पास, 7 8 9। अब देखिए इसमें कोई भी मिल रहा है, इसमें देखिए 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 7 तो इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, यानी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, फाई होगा। यानी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा जब कुछ नहीं मिल रहा, यानी एक भी अवयव नहीं है। जब एक भी अवयव नहीं है तो इसे हम क्या करेंगे कि जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा हमें। ठीक है, अब आते हैं पांचवें वाले पर। पांचवा देखिए कह रहा कि ए बराबर 1 2 3 कामा बी बराबर कह रहा 5। बी बराबर दिया हमारे पास 5। ठीक है, बी बराबर क्या दिया हमारे पास, 5 दिया है। ठीक है, देखिए जब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें क्या है, 1 2 3 और इसमें क्या है हमारे पास, कुछ अवयव, एक को अवयव नहीं है। ठीक है, तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 5। यानी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। जब इसमें अवयव भी नहीं है, इसमें अवयव है तो कुछ मिलेंगे, अवयव अवयव में से मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि, क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है यदि ए बराबर 3 5 7 9 11, यदि ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13, सी बराबर 11 13 15, और डी बराबर 15 17, और डी बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए, और डी बराबर 15 17, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए, निम्नलिखित को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसमें पहला कर आपका ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा कर आपका ए सी डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। चौथा आपका कह रहा है कि ए सी बी डी, ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी। फिर आपका छठवां क्वेश्चन कह रहा है ए
इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी सतवां कर रहा हमारा एडी अठवां हमारा कर रहा कि ए बी यूनियन डी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, इसके बाद कर रहा है नौवां वाला कर रहा है कि ए बी बी सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन नहीं है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दसवां देखिए कह रहा कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन सभी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं, दिया ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान 3 5 7 9 11। ठीक है, इंटरसेक्शन बी का मान 7 9 11 13। ठीक है, देख लीजिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, दोनों में 9 भी है, 11 भी है, इसके बाद कुछ नहीं है, 13 नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। यह जो है ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। दूसरे वाले में आते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी का मान 7 9 11 13, सी का मान 11 13 15। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा, 13 मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा, 11 13, इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तीसरे पर आते हैं, तीसरा करा ए इंटरसेक्शन बी है किसी है सी डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है। ठीक है, ए का मान 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी का मान, बी का नहीं सी का, 11 13 15, इंटरसेक्शन डी का मान 15 17। ठीक है, देखिए अब देखिए 3 है, तीन समुच्चय और तीनों में क्या है, हमें तीनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना। तो हम तीनों में चेक करेंगे क्या क्या कौन कौन संख्या है मिल रही है। ठीक है, देखिए 3 इसमें है, इन दोनों में छोड़ देंगे, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है, नहीं है, 9 इसमें है, इन दोनों नहीं है, 11 इसमें है, 11 इसमें है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 15 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई अभी नहीं मिल रहा। चौथे पर आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए कर हमारा, यहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए का मान क्या है हमारे पास, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी का मान निकालेंगे, सी क्या है हमारे पास 11 13 15। ठीक है, 11 13 क्या है हमारे पास 15। देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो 11 क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पांचवें पर आते हैं, पांचवा देखिए क्या रखिए, बी इंटरसेक्शन
डी। बी का मान देखिए क्या हमारे पास 7 9 11 13 इंटरसेक्शन। डी का मान क्या हमारे पास 15 है और क्या है 17 है। ठीक है, देखिए इन दोनों में कौन कौन से मिल रहे हैं ना, 13 है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 इसमें, इसमें नहीं, 9 कुछ है ही नहीं। तो यानी यह जो समुच्चय मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यानी कोई अवयव नहीं मिलेंगे, यानी क्या होगा 5 समुच्चय मिलेगा। ठीक है, छठवें पर आ जाते हैं। छठवां हमारा कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम छठवें से आपको बताते हैं। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, हट जाते हैं हम, ले लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट न लिए हो तो। अब हम आते हैं छठवें वाले पर। ठीक है, छठवां देखिए, कह रहा है ए का मान आप ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी हमें क्या करना, निकालना। ए का मान क्या हमारे पास 3 7 5 9 11 है। इंटरसेक्शन, ठीक है, बी और सी का हमें क्या करना, निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, बड़ा सा कोष्टक ले लीजिए। देखिए बी 7 9 11 13 यूनियन, ठीक है, सी 11 13 15। ठीक है, देखिए ए का मान रख दिया हमने, बी का भी मान हमने रख दिया, सी का भी मान हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है, यहां पर क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन है, नहीं बनाइए इंटरसेक्शन। ठीक है, इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, देखिए सबको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। 7 है 7, 9 है तो 9, 11 है तो 11, 13 है तो 13। ये 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी, 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, 15 नहीं है तो इस 15 को भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ये देखिए सब 7 है 7 है, 9 है 9 है, 3 है, 11 है 11, 13 है 13, 11 है 11, 13 है 13, 15 है 15। ठीक है, सब अवयव जितने अवयव इन दोनों में, वही अवयव क्या है इसमें भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं, कौन कौन से मिला है, 7 9 11, 7 9 11 और कुछ मिला नहीं मिला, 7 9 और 11 क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इस पूरे का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन 7 9 11 हो जाएगा। अब आते हैं 7वें वाले पर। 7वां तो हमारा आसान है, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ए का मान 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन डी का मान 15 17। ठीक है, 15 और क्या 17। तो डी का मान निकालेंगे, ए का मान देखिए कुछ मिला इसमें, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, जो इसमें जो कम वाले 15 नहीं है, 17 नहीं है, बात खत्म। ये क्या होंगे, इसमें क्या है, कुछ नहीं मिला है। जब कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, 5 समुच्चय होगा। अब आते हैं 8वें वाले पर। 8वां वाला कह रहा है, देखिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या कह रहा है, डी कह रहा है। तो ए का मान देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का मान क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, यहाँ पर बड़ा सा कोष्टक बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बी का मान 7 9 11 13 इंटरसेक्शन। ठीक है, डी का मान देखिए क्या हमारे पास, डी का मान है 15 17, 15 और क्या है 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 5 7 9 11। ठीक है, इंटरसेक्शन इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
7 तो 7 को ले लेंगे, 9 है तो 9, 11 है तो 11, 13 13, 15 15, 17 17, इन सबको क्या करेंगे, जितने अवयव है सबको क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। देखिए कौन कौन से है जो मिल रहे हैं। 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है और कुछ नहीं मिला। क्या हो जाएगा, 7 9 11। ठीक है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 7 9 11 मिला, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 9 11 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर अगले 9वें और 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं 9वें वाले पर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी है ये। चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। देखिए ए का मान क्या हमारे पास, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 9 11 13। ठीक है, इंटरसेक्शन, अब देखिए बी का मान 7 9 11 13, यूनियन सी का मान 11 13 15, 11 13 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ये नहीं है ना। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से, 11 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11, ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7 9 11, यही मिल रहा है इंटरसेक्शन। अब देखिए इन दोनों का मान निकालते हैं, तो यूनियन है यानी सभी अंकों को, सभी को ले लेंगे हम। 7 9 11 13, इसके बाद क्या है, 15 है। ठीक है, अब देखिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में फिर से देख लीजिए कौन कौन मिल रहा है, तो वही मिला है हमारे 7 9 और 11, यही क्या हो रहा है, मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। 7 9 11 ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या करा, 10वां हमारा कह रहा कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, देखिए ए यूनियन डी, ए का मान क्या हमारे पास, वही है 3 से स्टार्ट है। अरे बढ़िया बोलो भैया। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनियन है, तो यूनियन का चिन्ह हमने लगाया। फिर डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 17। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या है, इंटरसेक्शन का चिन्ह, इंटरसेक्शन, यहाँ पर देखिए बी है, बी का मान 7 9 11 13। इसके बाद क्या हमारे पास, यूनियन सी का हम निकाल देंगे। सी का मान क्या हमारे पास, 11 13 15। ठीक है, यही है, देखिए बी का मान हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यूनियन लगाया, फिर सी का हमने क्या किया, यहाँ पर मान रख दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन, यूनियन क्या होता है, सम्मिलन है, सभी अंकों को हम ले लेंगे। 3 है 3, 5 है 5, 7 है 7, 9 है, 11 है, 13 नहीं है, 15 है, 17 है। इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, या इंटरसेक्शन का हम क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे।
अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, यूनियन ज्ञात कर लेंगे। तो यूनियन इन सबको ले लेंगे हम, 7 9 11 13 और क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 13 15। अब निकाल लेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए कौन कौन से अंक है जो क्या है दोनों में है। ठीक है, देखिए 7 है 7 है, 9 है 9 है, पहले 7 को लिख लीजिए, 9 को लिख लीजिए, 11 है 11 है, 15 है, और कुछ है 13 है इसमें, 13 नहीं इसमें, बाकी सब तो इसमें है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा